मैं किरण मिश्रा अयोध्या की पावन नगरी से आप सभी भक्तों का भक्त भगवंत चरितावली चैनल पर हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करती हूँ। भक्तों, प्रभु श्री राम, माता जानकी, बाबा हनुमान जी की प्रेरणा और अपने गुरु महाराज श्री नित्य गोपाल दास महाराज जी की अनुकंपा से इच्छा जागृत हुई कि भक्त भगवंत चरितावली में संकलित संतों भक्तों के अनुभव व साक्षात्कार आप लोगों तक पहुंचाऊं। इसी श्रृंखला में संत शिरोमणि अनंत श्री परमहंस राम मंगलदास जी विश्व के एक अद्वितीय संत थे, जिनके समक्ष देवी देवता, हर धर्म के पैगंबर व सिद्ध संत नित्य ध्यान में आते तथा प्रत्यक्ष प्रकट होकर उनसे बातें करते एवं आध्यात्मिक पद लिखवाते थे। बाबा जी करुणा के सागर तथा अत्यंत सरल स्वभाव के थे। इनके द्वारा लिखित भक्तों तथा भगवान की कथाएं भक्त भगवंत चरितावली में संकलित हैं। इसी पुस्तक में श्री बाबा रघुनाथ दास जी बड़े महाराज बड़ी छावनी अयोध्या में रहते थे। बाबा रघुनाथ दास जी पैतेपुर गांव के निवासी थे। कानिकुब्ज ब्राह्मण बड़े ही संस्कारी और अवतारी पुरुष थे। सरकारी नौकरी फौज में करते थे। भगवान का नाम जप, रामायण का पाठ करते। शंकर जी एवं हनुमान जी से उन्हें विशेष प्रेम और लगाव था। एक बार की बात है, बिनगा राज्य पर फौज ने चढ़ाई कर दी और महाराज जी भगवान जी का भोग लगा रहे थे। भगवान ने इनके रूप में सब तोपों पर बाती दे दी। तोपें दगने लगी। उस राजा की फौज भाग गई। जब महाराज जी नौकरी पर पहुंचे तो रॉबर्ट साहब ने कहा, रघुनाथ, तुमने तो बड़ी बहादुरी का काम किया। सब तोपों पर पत्ती दे दी। महाराज जी ने कहा, हम तो अपने भगवान जी का भोग लगा रहे थे। इस घटना के पश्चात महाराज जी ने नौकरी से इस्तीफा दे दिया और कमरी की लंगोटी और एक मिट्टी की हांडी लेकर चल दिए। काशी से हरिद्वार तक गंगा किनारे 3 वर्ष तक घूमते रहे। महाराज जी के गुरु वासुदेव घाट पर रहते थे। उनको जब मालूम हुआ तो बाबा रघुनाथ दास जी को बुला लिया। महाराज जी वहीं पर झोपड़ी बनाकर रहने लगे। काफी समय वहां तपस्या की, उस आश्रम पर रहे। अब महाराज जी का नाम बाला होने लगा। इनके पास दूर दूर से भक्त आने लगे। चढ़ावा भी चढ़ने लगा। खाने पीने की तमाम सामग्री, कंबल, कपड़ा, चटाई, घी, तेल सब आने लगा। जब भी कोई उत्सव होता, हजारों साधु संत सेवक आते। सबकी सेवा होती। कोई भूखा नहीं लौटता था। सवेरे कुठार खुलता तो रात के 12 बजे बंद होता। बहुत लोग आते और कहते, घर पर 25 लोग हैं और हैं अकेले। तो महाराज जी जानते हुए 25 सीधा उन्हें दिला देते। सीधा का मतलब होता है भोजन की कच्ची सामग्री। कोई चोर आवे तो महाराज जी कहते, इन्हें कोई मारो मत, ये पेट के लिए आए हैं। चोर को सब भोजन सामग्री दिलाते थे। कोई धोती मांगे तो पूछते थे, घर में कितने लोग हैं। उसके लिए 2-2 धोती दिला देते थे। गरीबों पर इनकी बड़ी निगाह रहती थी। जो तीर्थ यात्रा को जाते उनको कपड़ा, बर्तन, खर्चा सब दिलाते और कहते, जहां जहां जाना हमारी दंडवती कह देना।
पर किसी से कभी नहीं पूछते थे कि आप कहाँ के रहने वाले हैं। महाराज जी के सामने तमाम रुपया पैसा चढ़ता था। किसी ने 2 पैसे की जगह 1 आना चढ़ा दिया तो आंखें खोलकर बेत से हटा देते थे और कहते कि तुमने तो धोखे से 2 आने चढ़ा दिए। एक बार एक भक्त ने 32 रुपया चढ़ा दिया तो महाराज जी ने बेंत से हटा दिया। कहा, घोड़ा बेचकर चढ़ाया है, हुराइंद आती है, ये भगवान के भोग के लायक नहीं है। एक बार एक बुढ़िया अवध में आई, बहुत स्थानों पर गई और सबसे कहती थी कि मेरे पास 2 पैसे हैं, इसका भंडारा करा दो। लोग उनसे भगा देते, कहते कहीं 2 पैसे में भंडारा होता है। सब जगह घूमकर महाराज जी के पास गई। महाराज जी ने कोतवाल से कहा, इसके 2 पैसे लेकर हल्दी लगाकर दाल के बर्तन में छोड़ दो। जब सब भोजन पक गया तो बुढ़िया की जय बोल दी गई। बुढ़िया ने चांदी के 1000 रुपए भंडार के लिए दे दिए। इस घटना को सुनकर अवध के साधु संत चुप रह गए। महाराज जी साधु सेवकों को उपदेश में कहते, यदि एक भजन करता है तो उसी की आड़ में 1000 खाते हैं। यह शरीर परस्वार्थ परमार्थ के लिए है। न भजन हो तो पर उपकार में ही लग जाओ तो चौथे वैकुंठ आप पहुंच जाएं। अपने शरीर से किसी का दिल दुखाना, नीचा दिखाना महापाप है। बड़े भाग्य से नर शरीर मिलता है, इसके लिए तो देवता भी तरसते हैं। यह कर्म भूमि है, यहाँ की अच्छी कमाई से भगवान के धाम में वास होता है। लिखा तो बहुत कुछ है बाबा जी के बारे में, पर हम आपको सुना कम रहे हैं। इस प्रसंग को यहीं विराम देते हैं। भक्तों, आपसे शीघ्र मिलेंगे अन्य संत के आध्यात्मिक अनुभवों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।